हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? तो इसमें करना क्या, इसमें करना क्या? अब क्या बोला है, इफ f of x is a quadratic polynomial such that f of 0 is 3 and f dash of 2 is equals to 2 and f dash of 3 is equals to 12, then find f of x। क्लियर? पहला क्वेश्चन क्या हमारा ये। अब पॉलिनोमियल फंक्शन बोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला, क्या बेटा बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं सपोज क्या लेता हूं, लेट f of x is equals to ax square plus bx plus c। मैंने अज्यूम किया क्लियर कि f of x मेरा क्या होगा, ax square plus bx plus c। अब क्या करूंगा बेटा, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश ऑफ x क्या बन जाएगा बेटा, a, यहाँ पे लिख दो सर, डिफरेंशिएशन ऑफ ax square plus bx plus c। अब डिफरेंशिएशन सबको जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ax square प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ bx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ c। अब a यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएट कौन होगा, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। b यहाँ पर बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस c का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 0। तो f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, 2ax प्लस b which is f dash of x। क्लियर? अब यहां पर क्या बोला है कि जब x की वैल्यू when x is equals to 2, when x is equals to 2, f dash of 2 is equals to 2। तो यहां पे वैल्यू पुट करूंगा, f dash of 2 2a into 2 plus b। तो f dash of 2 क्या बन जाएगा, इधर 2 है, 2 2 जा 4a प्लस b। क्लियर? ये एक इक्वेशन आ गया, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। वैसे ही f डैश ऑफ 3 होगा, क्लियर? व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 तो क्या आएगा, 2a 3 प्लस b। तो f डैश ऑफ 3 की वैल्यू क्या बेटा 12, 3 2 जा 6a प्लस b। इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। क्लियर है? कुछ डाउट है? अब करते आ रहे थे हम, बचपन में किया है, 10th में, 9th में, 8th में, अब 11th में आ गए आप। अब ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, अब दोनों इक्वेशन में क्या करूंगा, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट क्या मिलेगा बेटा, 4a प्लस b विच इज इक्वल्स टू 2, 6a प्लस b विच इज इक्वल्स टू 12। तो क्या आएगा बेटा, सबट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, ये गया 6, 4a माइनस 6a माइनस 2a, 12 माइनस 12 2 है, तो क्या आएगा बेटा माइनस 10। क्या आएगा माइनस 10। तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस 10 अपॉन माइनस 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5। a की वैल्यू मिल गई। अब पुट a is equals to 5 in equation 1, we get, अब a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो 4 into 5 plus b which is equals to 2। तो 4 5 are 20 plus b which is equals to 2। तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 18। b की वैल्यू आ गई। अब तेरे पास a है, तेरे पास b है, तेरे को क्या निकालना बेटा, c निकालना है। क्लियर है? अब c कैसे निकालेगा, हमको एक और कंडीशन दिया गया। कंडीशन क्या दिया गया कि जब f x इज इक्वल्स टू 0 होगा तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। क्लियर? तो मैं 0 पुट करूंगा, तो f ऑफ 0, अब यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, पूरा टर्म 0, तो बचेगा क्या c। क्लियर? अब f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 3, तो c इज इक्वल्स टू क्या बन गया बेटा 3। तो c की वैल्यू भी क्या मिल गई तेरे को 3। अब ये a b c की वैल्यू में कहाँ पुट करूंगा, f ऑफ x में। देयरफॉर तो यहाँ पर आपको वही फाइंड करना था, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, a क्या बेटा 5 x स्क्वायर, b क्या मेरा माइनस 18x प्लस c क्या बेटा 3, c क्या है 3। ये बन गया इक्वेशन। क्लियर? कुछ डाउट है इसमें? पक्का समझ में आया? ये है आपका
फाइनल। अब आगे दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2 पहला हमने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। क्वेश्चन नंबर 2 कहां पर है बेटा, यहाँ पर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये हमारा क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 is equal to a sin x b cos x f dash of pi by 4 is equal to root 2 and f dash of pi by 6 is equal to 2। करना क्या, सेम f of x क्या है बेटा, a sin x minus b cos x। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, f dash of x का a ऐसे का ऐसा ही, साइन का क्या बढ़ेगा cos, b का क्या बन जाएगा, b कैसे कैसे ही, cos का क्या बनेगा माइनस साइन x। तो a cos x माइनस माइनस प्लस b sin x, ये किसकी वैल्यू आ गई, f dash of x। अब जब x की वैल्यू पाई बाय 4 है, जब x की वैल्यू क्या है बेटा पाई बाय 4 है, तो जब वही पाई बाय 4 x को पुट अप होगा तो f डैश ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, रूट 2 है। अब वैल्यू पुट करो, f डैश ऑफ पाई बाय 4 a cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस b साइन ऑफ पाई बाय 4। अब a ऐसे का ऐसे ही, पाई बाय 4 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है, और इस वैल्यू क्या है 1/√2 वैल्यू। अब ये √2 कॉमन है नीचे, इस तरफ आएगा तो √2 इंटू √2 हो जाएगा a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा 2। तो फिर आ गया पहला, कोई डाउट है। दूसरा, जब x की वैल्यू क्या है बेटा पाई बाय 6, तो f डैश ऑफ पाई बाय 6 की वैल्यू क्या बेटा 2 है। क्लियर, तो f ऑफ पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू a cos ऑफ पाई बाय 6 b साइन ऑफ पाई बाय 6। अब पाई बाय 6 की वैल्यू 2, a cos क्या होगा √3/2, साइन क्या होगा 1/2। अब ये 2 नीचे कॉमन है, इस तरफ जाएगा मल्टीपल में जाएगा तो क्या बन जाएगा 4√3a प्लस बी। क्लियर है, 4√3a प्लस बी। अब आगे क्या बनेगा, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 2 हो गया, √3a प्लस बी इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा 4। अब a प्लस बी है, ये a अगर मैं उस तरफ डाल दूं, ये a अगर मैं उस तरफ डाल दूं तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस a हो जाएगा। अब ये वैल्यू मैं इसके अंदर डालता हूं तो 4 इज इक्वल टू √3a प्लस 2 माइनस a। क्लियर, कोई डाउट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो 2 है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस √3a माइनस a बरोबर। तो ये 2 बन गया, इधर से a कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 हो गया। अब a इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा 2/√3 माइनस 1। रैशनलाइजेशन कर ले तो 2√3 प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, 2√3 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू a इज इक्वल टू √3 प्लस 1। तेरे को a की वैल्यू मिल गई। अब वैसे ही b की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू मैं कहां पुट करूंगा, इसके अंदर पुट करूंगा। तो a की वैल्यू क्या है √3 प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 2। अब ये उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा b इज इक्वल टू 2 माइनस √3 माइनस 1। तो b इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 माइनस 1 1 माइनस √3। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा b की वैल्यू आ गई। क्लियर, अब a और b की वैल्यू मिल गई, इसके अंदर पुट कर दे। देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू a क्या बेटा √3 प्लस 1 साइन x और माइनस b है तो माइनस 1 माइनस √3 क्या बन गया बेटा cos x। चाहिए तो माइनस अंदर दे दे तो बाहर का टर्म प्लस हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार भी तो उसको लिख सकता है √3 1 साइन x माइनस का वो क्या बन जाएगा बेटा प्लस √3 और ये क्या बन जाएगा माइनस 1 cos x। ये भी एक वैल्यू है, ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है, तेरी मर्जी। क्लियर है, कुछ डाउट है। तो ये तुम्हारा इसका पूरा सोल्यूशन। क्लियर, कुछ डाउट पक्का। चल, डिफरेंशिएटिंग tan x sec x with respect to x using the formula for differentiation of u upon v and 1 upon v respectively। मतलब हमारे पास दो टर्म है, पहला टर्म है tan x और दूसरा टर्म क्या बेटा sec x। tan x तो मेरे को
u अपॉन v के फॉर्मूले से और इसको 1 अपॉन v के फॉर्मूले से इसको क्या करना बेटा सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे? अब पहला मैं ले लेता हूं लेट y इज इक्वल्स टू 10x। क्लियर? अब 10x को मैं क्या लिखूंगा sin x अपॉन cos x। तो बेटा ये मेरा क्या बन गया u, ये मेरा क्या बन गया बेटा v। अब u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो डिफरेंशिएटिंग अबाउ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x थियरी है, लिख लेना आप थोड़ा सा। dy बाई dx डिफरेंशिएशन ऑफ sin x अपॉन cos x। क्लियर? तो cos ऑफ x ऐसा का ऐसा ही डिफरेंशिएट कौन होगा बेटा sin x माइनस sin x ऐसा का ऐसा ही डिफरेंशिएट कौन होगा बेटा cos ऑफ x द होल डिवाइड बाय cos x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos x। sin का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होगा cos x माइनस sin x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा माइनस sin x द होल डिवाइड बाय cos x का स्क्वायर। अब cos इंटू cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x द होल डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन cos स्क्वायर x। 1 अपॉन cos स्क्वायर x को मैं sec स्क्वायर x लिख सकता हूं। ठीक है, चलो तो आंसर क्या बन गया बेटा dy बाय dx इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। क्लियर? 10x क्या हो गया? अब sec x की बारी। अब sec x को मेरे को 1 अपॉन v के फॉर्म में लेना है तो मैं इसको भी बोलूंगा लेट y इज इक्वल्स टू sec x को मैं 1 अपॉन cos x लिख दूं। क्लियर? अब डिफरेंशिएटिंग अबाउ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाय dx डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन cos x। क्लियर? तो cos ऑफ x ऐसा का ऐसा ही डिफरेंशिएट कौन होगा बेटा 1 माइनस 1 अभी ऐसा का ऐसा ही डिफरेंशिएट कौन होगा बेटा cos x द होल डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। क्लियर? cos x ऐसा का ऐसा ही 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x द होल डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया sin x अपॉन cos स्क्वायर x। अब ये जो sin है और ये जो cos है इसको मैं कुछ इस प्रकार लिखता हूं sin और cos x को मैं लिखता हूं cos इंटू cos। अब ये जो पूरा टर्म है ये मेरा बन जाएगा 10x और 1 अपॉन cos है उसको मैं क्या लिख दूंगा बेटा sec x। क्लियर है? कुछ डाउट है? ये मेरा दूसरा फाइनल आंसर। देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल्स टू 10x इनटू sec x। क्लियर? तो यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन का 9.2 खत्म। क्लियर? 9.2 खत्म है। एक्टिविटी हमने होमवर्क दी है। एक्टिविटी जो भी है कुछ डाउट रहेगा कुछ क्वेरी रहेगा कमेंट सेक्शन में आप बता दो, क्लियर हो जाएगा। और अगर वीडियो उसके ऊपर चाहिए रहेगा तो वो भी बन जाएगा। ये इजी है। ये हो गया 9.2। अब नेक्स्ट लेक्चर में या तो 9.1 करेंगे या तो मिसलिनियस करेंगे इस चैप्टर का। क्लियर? अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।